प्रदेश में मौसम विभाग का पूर्वानुमान एकदम सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना जाहिर की थी। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और फिर गरज के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई। कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण पेड़ शाखाएं टूटने की खबर सामने आई है। देहरादून और हरिद्वार जनपद में धूल भरी आंधी ने लोगों को परेशान किया। बारिश के चलते तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जनपदों में बारिश का ऑरेंज और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 अक्टूबर को भी उधमसिंह नगर और हरिद्वार जनपद को छोड़ अन्य सभी जनपदों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चार धाम की ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही पिथौरागढ़ जनपद के आदि कैलाश और अन्य अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में एकाएक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। दिन में काले बादल छा गए, जिससे अंधेरा हो गया। इस बीच चली तेज आंधी और बारिश के बीच नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। काठगोदाम में नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में रोडवेज की दीवार और पेड़ मार्ग में गिर गया। इस बीच एक दुकानदार अंदर फंस गया, जिसे रोडवेज कर्मियों ने निकाला। उत्तराखंड में सोमवार की दोपहर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। पूरे प्रदेश में तेज हवाओं की बारिश हो रही है। बारिश के बीच ही अचानक घुप अंधेरा छा गया। वाहनों को दिन में हेडलाइट जलानी पड़ी। बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो गया। लगभग 1:15 बजे मौसम का रुख अचानक बदला। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारें भी पड़ने लगी, जिससे तापमान में भी गिरावट आ गई। इस बीच काठगोदाम में नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में रोडवेज की दीवार और पेड़ मार्ग में गिर गया। इस बीच एक दुकानदार अंदर फंस गया, जिसे रोडवेज कर्मियों ने निकाला। इतना ही नहीं, नैनीताल रोड में जाम लग गया। काठगोदाम पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है। सूबे के राजकीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में आगामी 5 नवंबर तक एक ही तिथि पर छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। छात्र संघ चुनावों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का अनुपालन किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के सत्र को नियमित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके अंतर्गत एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव व एक दीक्षांत शामिल है। इसी क्रम में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत 5 नवंबर से पहले गत वर्ष की भांति एक ही तिथि में छात्र संघ चुनाव आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में होने वाले अनावश्यक व्यवधान को रोका जा सके। इस संबंध में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व निदेशक उच्च शिक्षा को छात्र संघ चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि छात्र संघ चुनाव में लिंगदोह समिति की सिफारिशें लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके तहत कोई भी छात्र संघ पदाधिकारी का चुनाव केवल एक बार व कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव 2 बार लड़ सकता है। इसी प्रकार छात्र संघ प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार महाविद्यालय व विश्वविद्यालय परिसर में ही किया जा सकता है, जिसका अधिकतम खर्चा ₹5000 नियत है। छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों को अपने चुनाव व्यय का ब्यौरा चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 माह के भीतर देना होगा। प्रत्याशियों के लिए चुनाव अवधि में सार्वजनिक व निजी परिसर, भवनों, प्रतिष्ठानों आदि की दीवारों व बोर्डों पर पोस्टर, पंपलेट, बैनर, नारेबाजी आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार कॉलेज परिसर में किसी भी तरह के हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को लिंगदोह समिति की अन्य सिफारिशों का भी पालन करना होगा। यदि कोई प्रत्याशी छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
खटीमा के वरिष्ठ अधिवक्ता व खटीमा बार एसोसिएशन के सचिव छतर सिंह सैला की खटीमा नदन्ना बाईपास में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वरिष्ठ अधिवक्ता की मृत्यु के समाचार से पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है। पूरे मामले के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता व खटीमा बार एसोसिएशन के सचिव छतर सिंह सैला अपने पुत्र के साथ दोपहिया वाहन से अपनी रिश्तेदारी गोहरपटिया से अपने घर खटीमा को लौट रहे थे। इसी दौरान नदन्ना बाईपास में डंपर ट्रक से उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अधिवक्ता छतर सिंह सैला व उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा 108 आपात सेवा को सूचना पर दोनों घायलों को खटीमा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जिससे डॉक्टरों ने जांच उपरांत खटीमा बार सचिव छतर सिंह सैला को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके घायल पुत्र का इलाज उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। बार सचिव छतर सिंह सैला की आकस्मिक मृत्यु के समाचार से अधिवक्ताओं सहित खटीमा इलाके में शोक की लहर फैल गई है। वहीं चकरपुर चौकी पुलिस द्वारा डंपर ट्रक को चकरपुर चौकी में खड़ा कर दिया गया है। खटीमा नागरिक अस्पताल के चिकित्सक वीपी सिंह ने सड़क दुर्घटना में वरिष्ठ अधिवक्ता की मृत्यु की पुष्टि कर पोस्टमार्टम कराए जाने की बात कही है। प्रदेश की धरती एक बार फिर से डोली है। इस बार पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार को सुबह 9:11 पर पिथौरागढ़ के धारचूला और बंगापानी क्षेत्र में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मैग्नीट्यूड रही, जबकि केंद्र नेपाल में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। धारचूला में 9:15 पर भी भूकंप का झटका महसूस हुआ। इससे भयभीत लोग घरों से बाहर निकल आए। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।